सम्पूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते। सम्पद्यते सुखं सर्वं पंचान्मुक्तिरवाप्यते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मंगलवार के कार्यक्रम में मैंने लिखा है राहु और कुंडली बनाई है कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। कोई आवश्यक नहीं है कि ये कर्क लग्न की ही कुंडली आपकी भी हो, और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये जो मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूँ ये कर्क लग्न पर ही लागू होगा। ये सिद्धांत राहु से संबंधित है, जो आपको राहु के बारे में और राहु की दशा के बारे में, राहु की अंतर्दशा के बारे में आपके बहुत सारे मिथ को तोड़ने वाला साबित होगा। आज का कार्यक्रम अंतिम तक देखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दो छोटी बात बता दूं जो इस चैनल से संबंधित है। मैं लाइव आता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, और इस बार पितृपक्ष में अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहते हैं काशी के विद्वानों के देख रेख में, तो निश्चित रूप से 9572 वाले नंबर पे संपर्क करें। बहुत ही निम्नतम शुल्क के साथ इस पितरों के निमित्त दान का आयोजन मैं इस बार कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली में बहुत छोटा कार्यक्रम है और बहुत मजबूत है। जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम और एकादशवां, जहां जहां मैंने टिक लगाया है, अगर इन भावों में राहु देव बैठ जाते हों, है ना, लग्न, चतुर्थ, दशम, पंचम और नवम, शास्त्रकार लिखते हैं केंद्र त्रिकोण गेराहुर संबंधी सतो सतः। तो क्या होते हैं ये राहु? अगर जब कभी भी इन भावों में बैठे हों और आपकी कुंडली में किसी भी योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत विस्तृत, बहुत आनंद देने वाला सिद्धांत है, मन खुश हो जाए, कि अगर इन भावों में राहु बैठे हों और अगर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, तो ये राहु भी आपको महान सुख देने वाले होते हैं और आपकी चिंता को कम कर देते हैं, मनोवांछित फलों की वृद्धि करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें और भी वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको जोड़ देता हूं कि अगर केंद्र या त्रिकोण में, इस भाव में नहीं, सप्तम भाव में मारक हो जाएंगे, यहाँ की बात नहीं होगी, सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने सही का निशान लगाया है वहाँ की बात होगी कि अगर इन भावों में राहु बैठे हों और अगर वो महादशा में एक्टिव हो, मान लीजिए राहु की ही महादशा आपके ऊपर से चल गई और उस महादशा में अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्दशा के अधिपति अगर कोई योग कारक ग्रह हो, अगर किसी योग कारक ग्रह की अंतर्दशा चल गई, तो ये राहु की दशा संपूर्ण आपके जीवन को आलोकित करने वाली हो जाएगी। ये इस राहु के सिद्धांत का ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जोड़ दीजिए। सिद्धांतकार लिखते हैं कि अगर योग कारक ग्रह की दशा चली हो, मतलब योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव हैं, महादशा किसी भी आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह जो है केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी अगर एक्टिव है और अगर राहु इन्हीं भावों में बैठे हैं, तो ये आनंद देने वाली दशा हो जाती है, आपके जीवन की यादगार दशा, और सबसे सकारात्मक यादों के रूप में आपको वो बहुत सारी चीज़ें दे जाने वाले होते हैं। ये तीनों सिद्धांत अगर राहु आपकी कुंडली में फुलफिल बैठा रहे हैं, सिर्फ सूत्र इतना कहता है कि केंद्र या त्रिकोण में राहु बैठे हों और योग कारक ग्रह की दशा चल जाए, तो वो दशा आपके जीवन के बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है और लाभ देने वाली होती है। छोटा कार्यक्रम था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। आपको एक बात और भी बता दूं, राहु केतु से संबंधित अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, राहु और केतु से संबंधित प्लेलिस्ट आप खोलिए, वहाँ लगभग 70-75 कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। और बड़ा विस्तृत बात है कि
70 से 75 कार्यक्रम एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। सारे के सारे सूत्र राहु और केतु पे एक पूरा फुली कोर्स ही है, जिसके लिए लोग आजकल के ज्योतिषी जो है वो पैसे लेते हैं। आपको वहाँ फुल कोर्स मिल जाएगा और सारे सूत्र अलग अलग हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ, जो शिव पुराण से लिया गया है। वही व्यक्ति दुखी होता है जो शिव जी की पूजा नहीं करता है। लो, एक बार में बात खत्म हुई। यहीं से वेदव्यास जी शुरू कर रहे थे और यहीं से जो है वो भोले बाबा विष्णु जी को और ब्रह्मदेव को बता रहे थे कि शिव जी की पूजा का या भगवान शिवलिंग की पूजा का विधान क्या है, नियम क्या है। और पहले ही पॉइंट पे यही बात कह दी कि वही दुखी हुआ है इस संसार में जिसने शिव जी की पूजा नहीं की है। क्या लिखा कि संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। जिसने शिव जी की पूजा की है उसके सारे दुख विलीन हो जाते हैं। और ऊपर वाले श्लोक में क्या लिखा है, दारिद्रम रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम। उसके सारे शत्रु और सारी पीड़ा स्वतः समाप्त हो जाती है, दारिद्र समाप्त हो जाता है जो शिव जी की उपासना या पूजा करता है। वैसे भी शास्त्र में तो ये बात भी आई है, कलौ देवो महेश्वर, है ना। मैंने ये बात कही है बहुत बार कार्यक्रम में, ब्रह्माकृत युगे देवो त्रेतायाम भगवान रवि ही त्वापरो नारायण साक्षात कलौ देवो महेश्वर। कली के देवता वैसे भी भगवान भोलेनाथ थे और यहीं पे भगवान शिव ने, यहाँ वेदव्यास भगवान ने लिख भी दिया, शिव पुराण में भी लिख दिया। इस वजह से आप निश्चित रूप से चाहे किसी भी संप्रदाय से आते हो, एक लोटा जल भगवान को शिवस्य जलधारा प्रिय, शिव जी को जलधारा प्रिय है, तो जल की धारा अर्पित करिए। और कम से कम महीने, 1-1.5-2 महीने पर उनका अभिषेक तो घर में होना ही चाहिए। कम से कम इसी बहाने शिव जी की पूजा होगी और ब्राह्मण का आगमन होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।